नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 अगस्त 2025 दिन गुरुवार और बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। पहली खबर, भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा में बड़ी मुकाम हासिल की है। IRENA के अनुसार भारत सौर ऊर्जा में तीसरी और पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,08,494 गीगावाट घंटे सौर ऊर्जा का उत्पादन हुआ और सोलर मॉड्यूल क्षमता 38 से 74 गीगावाट तक बढ़ी। COP26 के लक्ष्य को 5 साल पहले ही पूरा कर भारत की नवीकरणीय ऊर्जा अब कुल विद्युत क्षमता का 50.07% है। जुलाई 2025 तक सौर ऊर्जा क्षमता 119.08 गीगावाट और कुल नवीकरणीय ऊर्जा 227 गीगावाट तक पहुंच गई, जिसमें राजस्थान, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश प्रमुख योगदान करता है। बढ़ते हैं अगली खबर में। उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्रिटेन के साथ मिलकर चेवनिंग भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी यूपी स्कॉलरशिप योजना शुरू की है, जिसमें हर साल 5 छात्राओं को यूके की यूनिवर्सिटी में पूरी स्कॉलरशिप मिलेगी। इसमें ट्यूशन, परीक्षा, रिसर्च, रहने और आने जाने के खर्चा शामिल है, जिसका आधा यूपी सरकार और आधा यूके FCDO उठाएगी। अनुमानित खर्च प्रति छात्रा 45 से 48 लाख रुपए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये योजना छात्राओं को वैश्विक शिक्षा और नेतृत्व के अवसर देगी और अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को प्रेरणा स्वरूप प्रस्तुत करती है। बढ़ते हैं अगली खबर में। इसरो और नासा के संयुक्त उपग्रह निसार ने अंतरिक्ष में अपना 12 मीटर लंबा सुनहरा फूल एंटीना सफलतापूर्वक फैला दिया है। 64 किलो वजनी इस एंटीना में 123 स्टार्टर्स लगे हैं और ये सिंथेटिक एपर्चर रडार SAR तकनीक से लैस है, जो दिन रात बारिश या बादल में भी धरती की सतह पर 10 मीटर तक के बादल को पकड़ सकता है। ये मिशन भारत और अमेरिका साझेदारी का प्रतीक है और जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक आपदाओं की सटीक निगरानी में मदद करेगा। अगली खबर, भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद ICMR ने स्वास्थ्य के 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई उपलब्धि हासिल की है। पहली, ICMR ने पोर्टेबल हैंडहेल्ड डिवाइस सेरेबो विकसित किया है, जो सिर में गंभीर ब्रेन इंजरी और ब्लीडिंग का सिर्फ 2 मिनट में पता लगा सकते हैं। ये हेयर ड्रायर जैसी कॉम्पैक्ट और सस्ती मशीन नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और लर्निंग एल्गोरिदम पर आधारित है और भारतीय के दूर दराज व ग्रामीण इलाकों में आपातकालीन मौत और जटिलताओं को कम करने में मदद करेगा। दूसरी उपलब्धि TB, क्षय रोग और पोषण के क्षेत्र में है, जहां झारखंड में 28 मरीजों पर किया गया ग्रेड माइल ट्रायल में पोषण सहायता से परिवार में TB संक्रमण 39 से 48 तक कम हुआ। रोगियों को 6 महीने तक उच्च कैलोरी और प्रोटीन वाला आहार दिया गया, जबकि हस्तक्षेप समूह के परिवारों को भी पोषण समर्थन मिला। शोध द लैंसेट में प्रकाशित हुआ। WHO ने वैश्विक TB निरंतर गाइडलाइन में शामिल करते हुए लैंडमार्क स्टडी कहा राह खोली है। आगे बढ़े। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने सहायक अनुभव अधिकारी ASO भर्ती परीक्षा 2025 शेड्यूल जारी कर दिया है। प्रारंभिक परीक्षा 10 सितंबर 2025 को राज्य के 11 जिलों में आयोजित होगा और इसका समय दोपहर 12 बजे से 2:15 तक निर्धारित किया गया है। कुल 41 रिक्त पदों के लिए ये भर्ती अभियान है। उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने के लिए वैध फोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य है और परीक्षा केंद्र में मोबाइल, स्मार्ट वॉच या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना की मनाही है। एडमिट कार्ड जल्द ही bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध होंगे। आगे बढ़े। भारत ने दिव्यांग व्यक्तियों की मदद के लिए गुयाना में एक कृत्रिम अंग कैंप का आयोजन किया है। यह पहल भारतीय कंपनी कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल और गुयाना स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से जॉर्ज टाउन में हुई, जिससे भारतीय उच्चायोग ने समर्थन दिया है। जयपुर फुट और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के माध्यम से जरूरतमंद को जीवन बदलने वाले कृत्रिम अंग उपलब्ध कराया गया। गुयाना के स्वास्थ्य मंत्री फ्रैंक एथनी ने इसे परिवर्तनकारी कदम बताया, जो चलने फिरने की क्षमता के साथ स्वतंत्रता और सम्मान भी लौटाता है। ये भारत कैरिकॉम साझेदारी और प्रधानमंत्री मोदी की स्वास्थ्य और सहायता प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसरो प्रमुख B नारायण ने बताया कि इसरो 40 मंजिला इमारत जितना ऊंचा रॉकेट बना रहा है, जो 75,000 किलोग्राम पेलोड पृथ्वी की निचली कक्षा में भेज सकेगा। इसके अलावा इसरो इस साल NAVIC उपग्रह N1 रॉकेट और अमेरिकी 6,500 किलोग्राम के संचार उपग्रह को लॉन्च करने की योजना है। नारायण ने XOM स्पोर मिशन में रॉकेट की फील्ड लाइन में दरार का समय पर पता लगाने से भी मिशन सुरक्षित रहने का उदाहरण भी साझा किया है। उन्होंने बताया कि यदि खामी समय पर न पकड़ जाती तो मिशन विनाशकारी हो सकता था। XOM मिशन में भारत के शुभांशु शुक्ला समेत 4 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित लौटे। आगे बढ़ते हैं। केरल में कुएं के पानी से नेग्लेरिया फाउलेरी अमीबा से पीड़ित 9 साल की बच्ची की मौत हो गई। यह दुर्लभ अमीबा नाक के रास्ते मस्तिष्क तक पहुंचकर सूजन और ऊतकों को नुकसान पहुंचाता है। इसके प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस PAM
का कहा जाता है, जिसकी शुरुआती लक्षण सरदर्द, बुखार और मिताली जैसे सामान्य बीमारियों से मिलते हैं। इसकी पहचान इसलिए पहचानना मुश्किल होता है। भारत में PAM का पहला मामला 1971 में सामने आया था, जबकि केरल में 2016 में 16 से मामले दर्ज हो रहे हैं। इस बीमारी का कोई पुख्ता इलाज नहीं है और मरीज आमतौर पर लक्षण शुरू होने के 1 से 18 दिनों के भीतर गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है। अमेरिकी CDC के अनुसार अधिकांश पीड़ित 5 दिन के भीतर कोमा या मृत्यु का सामना कर सकते हैं। आगे बढ़े। अमरनाथ यात्रा 2025 देश की पहली जीरो वेस्ट और प्लास्टिक फ्री तीर्थ यात्रा बनी। 4 लाख श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। 11.67 मीट्रिक टन कचरा कंपोस्ट और रिसाइकल किया गया। 1600 मोबाइल टॉयलेट और 1016 टर्बिन बिन स्टेशन लगाए गए। लंगरों ने प्लास्टिक बंद किया और 15,000 कपड़े व जूट के बैग बांटे। ग्रीन पैलेज अभियान ने श्रद्धालुओं ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। आगे बढ़े। EPFO ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN और आधार लिंकिंग प्रक्रिया को आसान बनाया है। अब 7 करोड़ से अधिक PF सदस्यों को अपना नाम, जेंडर और जन्म तिथि आधार और UAN में मेल खाने पर सीधे अपने एम्प्लॉयर्स के पास जाकर लिंक करने की सुविधा मिलेगी। गड़बड़ होने पर ऑनलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन के जरिए सुधार संभव है। नियुक्त न होने पर सदस्य फिजिकल JD फॉर्म अधिकृत अधिकारी से सत्यापित करवा सकते हैं। इसके आधार सीडिंग, करेक्शन और गलत लिंकिंग जैसी समस्याओं का समाधान तेज और सरल होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप हमें बताएं कि आप किस तरह के न्यूज़ देखना पसंद करते हैं। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।